नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने अपसेट को कैसे हील करें। जी हाँ, आपको जो बहुत पेन मिलता है, बहुत हर्ट होता है, वो सारे आपके अपसेट हैं जिनको आपको हील करना है। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सारे अपसेट को हील करें मिरर एक्सरसाइज के थ्रू। मैं मिरर एक्सरसाइज 2 प्रकार का कराती हूँ। पहला यहाँ है और दूसरा मुझे वो पर्सनली कराना पड़ता है, ओके, ताकि आपको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ। पहला एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ मिरर एक्सरसाइज में। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आया जिन्होंने अपने सारे अपसेट लिखे, ओके, और उन्हें समझाने के लिए बहुत सारे लोग आए कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। तो हम बात क्या करते हैं इंटरनली हीलिंग की। अगर हम इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हैं तो जितने लोग उन्हें सलाह दे रहे थे वो उस सलाह को खुद ही पूरा कर सकती हैं एक्सटर्नली, बट इंटरनली वो वीक हैं। उन्हें इंटरनली और इमोशनली लेवल से और मेंटली लेवल से खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, अपने सारे अपसेट को हील करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। हम एक्सटर्नली बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी तो चाहिए जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। ओके, तो उनके कुछ क्वेश्चन मैं लूँगी, सिर्फ कुछ, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊँ कि कैसे हील करते हैं। ओके, तो उनका जो पहला क्वेश्चन ये था कि वो कुछ नहीं कर पाती, वो जब भी कुछ करती हैं उन्हें रोक दिया जाता है। तो यहाँ सामने वाले की कोई गलती नहीं है, आप ध्यान से देखो, वो आपको मिरर कर रहे हैं। आपने उनके साथ किसी बर्थ में कुछ भी बुरा किया था, इसीलिए वो इस बर्थ में आपके साथ कनेक्ट हुए ताकि आप उनके साथ अपना कर्मा क्लीन करो। ओके, तो यहाँ हम किसी को गलत नहीं कह सकते क्योंकि हमारा कर्मा वापस तो आएगा ही आएगा। कहते हैं ना कि तुम किसी से भी मत डरो, डिवाइन से भी मत डरो, पर अपने कर्मा से ज़रूर डरो। इसलिए कर्मा जब भी आप करो बहुत सोच समझ के करो। अपने हर कर्म में डिवाइन को रखो ताकि आपसे कभी भी कोई गलत कर्म क्रिएट ना हो। आज आपने गलत किया है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको इसी बर्थ में वापस कर्मा क्लीन कर पाएँ आप। हो सकता है कि दोबारा आप जन्म लेकर आओ और फिर कर्मा क्लीन करो, क्योंकि सबका सही वक्त आता है। जैसे कि रीयूनियन में भी रीयूनियन का सही टाइम होता है। ओके, अब यहाँ मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप कुछ करना चाहते हो पर आपको रोक दिया जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मिरर एक्सरसाइज में ये लिखें कि कौन सा व्यक्ति है जो आपको कुछ करने नहीं देता, प्लस आपको हर चीज़ के लिए रोक दिया जाता है। अब सेकंड लाइन में लिखिए कि आप खुद को कुछ करने नहीं देती। जी हाँ, हम इंटरनली लेवल की बात कर रहे हैं, हम एक्सटर्नली लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, आपने बाहर क्या देखा कि सामने वाला इंसान आपको कुछ करने नहीं देता और सामने वाला इंसान आपको रोक देता है जब भी आप कुछ करते हो। ओके, ये 2 अपसेट हैं, आपको बहुत हर्ट हुआ। अब क्या करना है, सेकंड लाइन में ये लिखना है, ये इंटरनली देखना है, एक्सटर्नली नहीं देखना है, इंटरनली। मैं खुद को कुछ करने नहीं देती, मैं कुछ करती हूँ तो खुद को रोक देती हूँ। जी हाँ, जिस इंसान ने आपको
इस तरीके से अपसेट दिया है उसमें सिर्फ आपको मैं का यूज़ करना है। जी हाँ, हम क्या करते हैं, हम इंटरनली अपसेट होते हैं, इंटरनली हम बहुत हर्ट होते हैं। इसलिए हमें कभी भी मिरर एक्सरसाइज करना है ना, तो बाहर देखकर नहीं करना होता, इंटरनली देखकर करना होता है। इसलिए तो जल्दी क्लिनजिंग होती है। आपको रीयूनियन चाहिए ना, आप चाहते हो ना कि आपकी पूरी फैमिली हेवन रहे, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने छोटे छोटे अपसेट को ऐसे ही हील करना होगा। दूसरा मैं लेती हूँ, सामने वाला इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ओके, एंड वो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ओके। अब यहाँ इंटरनली आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो आपको सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है कि मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ एंड मैं कहीं ना कहीं खुद को मार रही हूँ, ओके। जब सामने वाला आपके साथ डिसरिस्पेक्ट तरीके से बात कर रहा है, तो आप अपने अपसेट को देखें, कहीं मैं खुद के साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं कर रही हूँ, बाहर नहीं, इंटरनली बात कर रही हूँ, अंदर की दुनिया की बात कर रही हूँ, बाहर की नहीं। बाहर तो सिर्फ मिरर है, आपको सिर्फ अंदर देखना है कि क्या आप खुद के साथ रिस्पेक्ट की तरह बात करते हो, और क्या आप खुद की सोल को बचपन से ही हर्ट नहीं कर रहे हो। हर्ट करना मीन्स मारना ही तो होता है, अपनी सारी ख्वाहिशों को मारना। पेन हो रहा है उसे भी अंदर दबा लेना, हम बहुत ज़्यादा उसे हर्ट करते हैं। तो हमें मिरर एक्सरसाइज ऐसे करनी है कि बाहर अगर कोई हर्ट कर रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है, ओके, तो आप आइए, उसके बाद लिखिए कि सामने वाले ने मुझे ऐसा ऐसा बोला। जो भी इंसान है उसका नाम लिख कर सकते हो, लेकिन सेकंड में आपको लिखना है, अगर सामने वाला आपके साथ बुरा कर रहा है तो लिखिएगा नीचे, मैं खुद के साथ बुरा कर रही हूँ, ओके। तो देखना, आपको सिर्फ इंटरनली तो क्लीन करना है। जैसे आप अपने सारे अपसेट को हील करोगे और उस अपसेट में डिवाइन को इनवाइट करना, मेडिटेशन मोड में बैठना, डिवाइन को इनवाइट करना, और जिसने आपको हर्ट किया है उस सब को लेना कि सामने वाला इंसान मुझे हर्ट कर रहा है। अब नीचे लिखना कि मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ। मेडिटेशन में जाना, ओके, कम से कम सूदिंग म्यूज़िक इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग, और उसमें डीप में जाना है आपको, और खुद से पूछना है कि क्या मैंने खुद को हर्ट किया है, बचपन से लेकर अभी तक मैंने खुद को कहाँ कहाँ हर्ट किया है। तो आप धीरे धीरे उस सिचुएशन में, उस स्थान में जाने लगोगे। अब आपको ये भी बताती हूँ कि वो सारी जब मेमोरी याद आएगी तो आपको रोना भी आएगा। जब वो क्लिनजिंग हो जाएगी, आप रो लोगे, तो उस समय अपने गॉड को इनवाइट करना कि डिवाइन प्लीज़ आइए, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराइए, और मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने खुद को हर्ट किया है, आप अपना प्यार उस स्थान में प्रवेश कराएं, और आपको खुद का प्यार भी उस स्थान में देना होगा, ओके। उसके बाद आप अपने सारे सोल को मर्ज करना, क्योंकि एनर्जीज़ फंसी होती हैं, ओके। तो अपने सारे सोल को कलेक्ट करना और मर्ज करके उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेना, क्योंकि वो आपके सोल फ्रेगमेंट होते हैं। इसलिए आपको अपने सोल को मर्ज करना होगा अपने अंदर। अब यहाँ और क्लियर करती हूँ, जब ये हो जाए तो गॉड को थैंक यू कहो, लव यू कहो, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही अपने अपसेट को हील करो। हम क्या करते हैं, सामने वाला हमें हर्ट करता है, हम रोने लगते हैं। हम मिरर एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। डिवाइन जब हमारे ऊपर इतना काम कर रहे हैं, आपके सामने आपके अपसेट को दिखा रहे हैं कि आपके अंदर कौन सा इशू है, कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है,
जब आप ऐसे एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो हील होना शुरू हो जाता है। प्लस अपने कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशंस भी करिए, देखना धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी। आप क्या करते हो कि बाहर आपको सब मिल जाए, बाहर सब अच्छा हो जाए, पर आप यही तो नहीं देखते कि अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं। आपको सारे लोग गाइडेंस दे रहे थे, बहुत बढ़िया है, पर आपको खुद के लिए एक्शन लेने के लिए भी इंटरनली बैलेंस में आना होगा, इंटरनली इंडिपेंडेंट बनना होगा, इंटरनली लव और पीस से ऑपरेट करना होगा। पर आपको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ही आप लव और पीस से ऑपरेट करना शुरू कर दोगे इंटरनली, तो बाहर के जितने लोग हैं ना जो आपके साथ अच्छे से बात नहीं करते, देखना उनका बिहेवियर अपने आप ही सोलमेट की तरह हो जाएगा। आप बोलोगे ये कितना सारा चेंज आ गया। यकीनन ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो अगर आप लोग अपने अपसेट को ऐसे हील करोगे तब आप 3D में एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हो। और जब इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो आप 3D में स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाते हो। ओके, तो मिरर एक्सरसाइज इस तरीके से और बहुत अच्छे से करना होता है। सच बता रही हूँ, इस जर्नी में सेपरेशन सिर्फ इल्यूज़न की वजह से आता है और ईगो की वजह से आता है। ओके, सेपरेशन इसलिए आता है कि आप डिवाइन सेल्फ में नहीं रहते, डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते आप, इसीलिए सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। आपको अपने डिवाइन सेल्फ में आना होगा, क्योंकि आपका जो अस्तित्व है वो डिवाइन से ही है। तो आपको डिवाइन को जानना होगा, डिवाइन से कनेक्ट होना होगा, उनकी प्रेजेंस को फील करना होगा, प्लस डिवाइन बिहेवियर पैटर्न को भी अपने अंदर इनवाइट करना होगा। ओके, तो आज मैंने आपको मिरर एक्सरसाइज बताई है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो तो आप पर्सनली काउंसलिंग ले सकते हो मिरर एक्सरसाइज पर। ओके, शैडो वर्क पर भी आप पर्सनली काउंसलिंग ले सकते हो। ओके, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।